नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। योर नियर फ्यूचर, आपका निकटतम भविष्य। ये रीडिंग 1 से 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम के लिए है। नियर फ्यूचर, निकटतम भविष्य, जो मैं एनर्जीज़ कैप्चर कर रही हूँ वो मैक्सिमम 1 to 3 to 4 डेज़ की रहेंगी। इसमें क्या होने वाला है, क्या कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है और क्या आपको फॉलो करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे सैंड रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. So शुरू करते हैं सैंड रीडिंग। और मैं थोड़ा सा एंगल आपके लिए ठीक कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। आई थिंक अभी आपको विजिबल है। राइट, सो शुरू करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आपको अगले 2-3 दिन के अंदर की जो एनर्जी फील हो रही है मुझे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके से मेंटल डिस्टरबेंस चल रहा था, किसी तरीके का कोई एग्जॉशन चल रहा था, किसी तरीके की कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उससे आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला मैसेज ये है, आप बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे सक्सीड होना है, आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको क्या एफ़र्ट्स लेने हैं, इसके बारे में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये एनर्जी है। अगर आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो वो रिज़ॉल्व होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इस तरीके का कोई भी इश्यूज़ चल रहे थे तो वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं।
अगर आपकी कोई कुल देवी हैं तो उनकी आराधना करिए, और अगर आपकी कोई कुल देवी नहीं है तो आप माँ दुर्गा की स्तुति करिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। आपको एक रास्ता मिल रहा है, मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। जिस प्रॉब्लम में आप बहुत समय से परेशान चल रहे थे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। उसका रास्ता निकल रहा है आपके लिए। एक गेटवे पोर्टल ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रोथ नज़र आ रही है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है अगले 2-3 दिन में, जिसकी वजह से आप अपनी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करेंगे और उसके थ्रू अपने ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को रिमूव करेंगे। ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लव लाइफ में हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी नज़र आ रही है, या फिर ऑलरेडी आप अगर हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं तो अगले 2-3 दिन वैसे ही जाने वाले हैं। मुझे उसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे और सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, अपने ऊपर झांकने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, और ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे अपनी गलतियों के लिए। आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा इस टाइम पीरियड में, ये नज़र आ रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर। कुछ लोग अगर घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो अच्छा समय आ रहा है। आप अप्रैल में कोई नया, अगर आपने ऑलरेडी बुक करा रखा है तो आप शिफ्ट हो सकते हैं नवरात्रों में, और अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस 1 वीक या 10 दिन के अंदर
ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको अच्छा घर मिल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, उस स्टकनेस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे दरवाज़े आपके लिए ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको नॉक करेगी। ये काफ़ी सारे लोगों से रेजोनेट करेगा। जो लोग किसी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सोचना, अपने बारे में सोचना, अपने लिए सोचना, इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि मुझे आगे क्या करना है, मैंने क्या करा है अभी तक। सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी कि आपने किसी के साथ बुरा किया हो, तो आपको लगेगा कि मैंने गलत किया, उसके लिए आप पछताएंगे, ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे कि मुझे इसके लिए माफ़ कर दिया जाए। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग महसूस होगी। वो एनर्जी मुझे अभी भी फील हो रही है कुछ लोगों के लिए कि आपको पर्जिंग महसूस हो सकती है, और कुछ चीज़ें आपके पास्ट की आपको याद आ सकती हैं जो सरफेस लेवल पर आ जाएंगी और सरफेस लेवल पर आके रिलीज़ होती हुई नज़र आएंगी, जिसकी वजह से जिससे कि आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन कर सकें। कुछ लोगों की लव लाइफ में जिनका ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है, जो मूव ऑन करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कोई न्यू लव एंटर हो सकता है। जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं वो सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नेटवर्किंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी लोगों से नेटवर्किंग करते हुए नज़र आएंगे, ये एनर्जी भी आ रही है। ग्रोथ आ रही है कुछ लोगों की लाइफ में। ये मुझे कैरियर या पर्सनल ग्रोथ नज़र आ रही है।
एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जैसे आपके लिए ओपन हो रही हैं, जैसे ईश्वर आप पे बहुत मेहरबान हो रहे हैं। ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। जैसे आप बहुत समय से डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रहे थे और अब ऐसी एनर्जी आ रही है कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है और वो आप पे मेहरबान हो चुके हैं, आपसे खुश हो चुके हैं या आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ईश्वर की तरफ से आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, मैंने अभी बोला है सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। किसी तरीके की लव लाइफ से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आएगी। जो लोग नो कांटेक्ट सेपरेशन में चल रहे हैं, उनका कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी की बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी आ रही है। जो लोग फेंग शुई को मानते हैं, जो लोग फेंग शुई में बिलीव करते हैं, वो लोग अपने घर में किसी तरीके का कुछ फेंग शुई से रिलेटेड कुछ सामान ला सकते हैं। या फिर ये एनर्जी आ रही है कि आपको आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, लक आपको फेवर करने वाला है, ये एनर्जी आ रही है। ये भी एनर्जी आ रही है टू रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू। जैसे स्नेक अपनी पुरानी स्किन छोड़ देता है और नई स्किन आती है उसके ऊपर, उसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि रिलीज़ द पास्ट एंड एम्ब्रेस द न्यू। जब तक आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे, आप न्यू को एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिख रही है मुझे। फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं, या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो नेगेटिव हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रहे, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। और उनके जाते ही आपकी लाइफ में आपको सडन ग्रोथ देखने को मिलेगी। उनके जाते ही आपकी लाइफ से, जैसे ही आप उस नेगेटिव थॉट पैटर्न को या नेगेटिव सिचुएशन को या नेगेटिव लोगों को रिलीज़ करेंगे, आपकी लाइफ में सडन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी।
कुछ लोग अपने इंटीरियर्स चेंज कर सकते हैं घर के, कुछ नया या फिर कुछ आर्टिस्टिक वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, किसी तरीके का आर्टिस्टिक काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, उसमें उनको सफलता मिलेगी। अगर आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है नए घर में शिफ्ट होने की। तो जैसे गृह प्रवेश में हम गृह प्रवेश में हम घर के दरवाजे पे तोरण लगाते हैं, उस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे गृह प्रवेश की। एक अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे काफ़ी समय से, तो एक नई पॉजिटिव साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। अपने फियर्स को आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको किसी तरीके का कोई डर, फियर, कोई, या फिर आप किसी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या तो इस तरीके की अगर एनर्जी थी या डर या फियर था, तो आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डर और फियर की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर कोई नया जॉब, या फिर आपका ट्रांसफ़र या रीलोकेशन के बहुत हाई चांसेस हैं, या फिर कंसेप्शन के। किसी तरीके की पूजा आप करवा सकते हैं अपने घर में, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कोई पूजा हवन, या फिर आप किसी के पूजा हवन में जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। किसी की शादी में जाएं, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। कहीं आप ऐसे गेट टुगेदर में जाएंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे, हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे। या फिर योगा सेंटर हो सकता है, मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, या फिर आपका कोई सोशल सर्कल हो, कोई किटी पार्टी वगैरह, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड और हैप्पी एनर्जीज़ में अपने आप को फील करेंगे।
पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये। आपको अगर आप चाय बहुत पीते हैं या कैफ़ीन बहुत लेते हैं, जैसे कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो अवॉइड करिए जितना हो सके, या फिर उसको कम करिए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। खासकर उन लोगों के लिए जो बीपी, जिनका हाई बीपी रहता है। और अपने बीपी को रेगुलरली चेक कराते रहें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप काफ़ी अटैकिंग मोड में रहते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अटैकिंग मोड से ये मतलब नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, बट अब आप किसी की फालतू की बातें नहीं सुनेंगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आप किसी की भी फालतू की बात नहीं सुनेंगे। अगर आपकी गलती होगी तो आप 100 बार माफ़ी मांग लेंगे, पर अगर आपकी गलती नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। कुछ लोगों के लिए सडन राइज है। कुछ लोग रीलोकेट कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट, या तो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड अब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आएगा आपको। अगर आपकी किसी से अनबन हो गई थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, बातचीत बंद थी, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे कोलीग हो, चाहे कोई भी हो, तो सुलह होती भी नज़र आ रही है। आपको अपने एंगर इश्यूज़ पे और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप ठीक से बात करेंगे तो आपके लिए वो इशू रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्री हो रहे हैं, किसी चीज़ से फ्री हो रहे हैं। आप किसी टेंशन से फ्री हो रहे हैं, किसी मुसीबत से फ्री हो रहे हैं, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फ्री हो रहे हैं। या तो आपकी जॉब लग रही है या फिर आपकी हेल्थ में रिकवरी हो रही है। किसी चीज़ से, किसी बंधन से, किसी परेशानी से मुक्त हो रहे हैं।
ट्रैवलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। किसी चीज़ के ख़त्म होने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई खुशी की बात आपको सुनने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ रहा है और शादी का रिश्ता आके पक्का भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई कहीं पे कोई स्टोन है, जैसे गॉल ब्लैडर वगैरह में या इंटेस्टाइन में या कहीं पर भी, तो प्लीज़ अपना, या पर आपको दर्द होता है और आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या आपको हर्निया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेक कराएं और इमीडिएटली उसका इलाज कराएं। आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है, कोई मदद करने आ रहा है आपकी, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस, या फिर आपको कोई इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर किसी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है आपके लव्ड वन से, या तो गिफ्ट हो सकता है या फाइनेंशियल कैश इन काइंड, किसी भी तरह से आपको कोई गिफ्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज है। बार बार मुझे ये एनर्जी आ रही है, रिलीज़ द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू। अपनी ओल्ड पास्ट बैगेज को आगे मूव ऑन मत करिए। आपके लिए आप दुख पाते रहेंगे जब तक कि आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करते। हो सकता है अभी आपको आप बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा डेवास्टेटेड फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे आपके लिए क्या लिखा है, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है। बट ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, एब्रप्टली, मतलब अनएक्सपेक्टेड आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकता है या आप ट्रैवल करके किसी की तरफ जा रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या तो कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी की तरफ जा रहे हैं।
रीयूनियन तो डेफिनेटली है, शादी की भी एनर्जी है, गुड न्यूज़ की भी एनर्जी है। एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। अगेन मुझे नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोग। हो सकता है आप वकेशन पे जाएं, कुछ लोग रिलोकेशन हो जिनका, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर डेफिनेटली गुड लक की, मतलब आपका लक जो है वो आपको फेवर करने लग जाएगा, ये एनर्जी आ रही है। 6 नंबर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 6 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। अपने पैशन की तरफ वर्क करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। पर्जिंग डेफिनेटली अभी होगी। जिन भी लोगों की सोल असेंड नहीं हुई है उनके लिए पर्जिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है अभी भी। कुछ लोग, हो सकता है वेकेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, इस तरह की, स्कूबा डाइविंग, इस तरीके की। आप कोई टूर ट्रिप प्लान कर सकते हैं, या आपको हो सकता है आपने कोई अच्छा वो इंसेंटिव जीता हो तो आपको कहीं अब्रॉड ट्रैवल करने का मौका मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके चक्रास बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना, अगर आप कोई फिटनेस करते हैं जैसे योगा, प्राणायाम,
या कुछ भी, या जिम वगैरह कुछ करते हैं तो वो कंटिन्यू रखें। और बैक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, तो वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो की एनर्जी में, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे बस बहते चले जाना है, मूव करते चले जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। जैसे कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो उस तरीके की एनर्जी में मुझे आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। कमिंग फ्यूचर, मतलब नियरेस्ट फ्यूचर जो है आपका, वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। एनी अदर मैसेजेस स्पिरिट्स? लास्ट एंड फाइनल मैसेजेस। सुलह हो रही है आपकी। जो भी लोग लव से रिलेटेड अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी सुलह हो रही है, ये एनर्जी आ रही है। बातचीत हो जाएगी आपकी, कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। कब तक होगा प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये कम्युनिकेशन कब तक हो सकता है? प्लीज़ गाइड करें, ये कम्युनिकेशन कब तक हो सकता है? मुझे 9 की एनर्जी आ रही है। अगले 9 दिन में कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें मिस कर रहे हैं? क्या मिसिंग एनर्जी है? मिस कर रहे हैं और यूनियन चाहते हैं। क्या कोई एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर में? क्या कोई एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर में? क्या कोई एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर में? क्या मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर में? डेफिनेटली एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं।
चाहे वो कॉल मैसेज करें उसके बाद आपके पास मिलने आए, पर मिलने ज़रूर आएंगे। मतलब कॉल मैसेज के बाद एक्शन की एनर्जी तो आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है यहाँ पर काफ़ी लोगों का, पर ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो घबराने की कोई बात नहीं है। ये लव रिलेशन वापस ब्लॉसम करेगा डेफिनेटली, और आने वाला फ्यूचर आपके लिए काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है मुझे। निकटतम भविष्य आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।